अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे पेंशन के मुतालिक। इससे पहले मैंने पेंशन के मुतालिक लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया है, वो MCQ से रिलेटेड था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेंशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पेंशन। मुलाजिम को उसकी खिदमत सर अंजाम देने के एवज जो भी इनकम मिलती है या बेनिफिट मिलता है उसको हम कहते हैं पेंशन। ये बेनिफिट उसकी फैमिली को भी मिल सकता है और खुद गवर्नमेंट सर्वेंट को भी मिल सकता है उसके रिटायरमेंट होने के बाद। अच्छा, पेंशन के लिए सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि पेंशन जो है उसकी दो ही सूरतें हैं। ठीक है, पेंशन आपको मिल सकती है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट मुलाजिम को मिल सकती है इस सूरत में कि नंबर 1 यह है कि इसकी क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट हो। क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब यह है कि 25 ईयर्स। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। अगर मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट देखें पेंशन के लिए तो वो है 10 ईयर्स। अगर किसी की सर्विस 10 साल है तो 10 साल के बाद अगर वो पेंशन लेना चाहते हैं तो उस टाइम भी उसकी जो सर्विस होगी वो क्वालिफाइंग सर्विस ही कहलाएगी और उसको पेंशन मिल सकती है। ठीक है, ये तो हो गई नंबर 1। नंबर 2 यह है कि पेंशन मिलेगी उस सूरत में कि जब गवर्नमेंट मुलाजिम जो है अपनी सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो जाती है या उसको कोई इंजरी हो जाती है या कोई वो मेडिकली इनफिट हो जाता है तो इस सूरत में भी उसको और उसके घर वालों को पेंशन मिल सकती है। तो ये इसकी सूरतें हैं डिफरेंट किस्म की। इसके बाद डिफरेंट इसकी क्लासिफिकेशन पेंशन की वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पेंशन का मतलब यह हुआ कि एक ऐसी इनकम या ऐसा मुआवजा जो कि गवर्नमेंट मुलाजिम को उसकी खिदमत सर अंजाम देने के इवज एक लिमिटेड पीरियड तक है, मखसूस पीरियड तक अपनी खिदमत जो उसने सर अंजाम दी है उसके अगेंस्ट, उसके सर्विसेज के अगेंस्ट जो उसको बेनिफिट या पेंशन या उसको अलाउंस मिलता है उसको कहते हैं जी पेंशन। ये पेंशन उसको खुद भी को भी मिल सकती है और उसके बाद उसकी फैमिली को भी ये पेंशन मिल सकती है। तो आगे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पेंशन। नंबर 1 है हमारे पास कंपनसेशन पेंशन। कंपनसेशन पेंशन की सबसे पहले डेफिनेशन ये है कि कंपनसेशन का मतलब है कि बेनिफिशियरी या बेनिफिटेड पेंशन, ऐसी पेंशन जो किसी मुलाजिम को बेनिफिट देने के लिए दी जाती है तो उसको हम कहते हैं कंपनसेशन पेंशन। कंपनसेशन का वैसे मतलब होता है एडवांटेज, किसी को एडवांटेज देना, फायदा देना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यह है कि अगर गवर्नमेंट मुलाजिम किसी पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है और गवर्नमेंट वो पोस्ट ख़त्म कर देती है या उसको उसकी सर्विसेज सरंजाम देने से रोक देती है तो इस सूरत में गवर्नमेंट मुलाजिम को जो पेंशन मिलती है उसको हम कंपनसेशन पेंशन कहते हैं। इसकी दो ही सूरतें हैं। नंबर 1 सूरत यह है कि एक गवर्नमेंट मुलाजिम जो परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट अपॉइंट किया गया लेकिन किसी रीज़न की वजह से गवर्नमेंट उस पोस्ट को ख़त्म कर देती है तो इस सूरत में गवर्नमेंट मुलाजिम के पास 2 चॉइसेस हैं, 2 ऑप्शन हैं। नंबर 1 ये है कि अगर वो उस पोस्ट के अगेंस्ट काम नहीं करना चाहता चूँकि जो कि पोस्ट ख़त्म हो चुकी है तो उस सूरत में उसको कंपनसेशन पेंशन मिलेगी या ग्रेट्युटी मिलेगी। ये होगी नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसको एक अपॉइंटमेंट ऑफर की जाएगी लोअर स्केल पे। ठीक है, कि जिस स्केल पे वो काम कर रहा था अब पोस्ट खत्म कर दी गई है, अब उसको लोअर इस स्केल की पोस्ट अपॉइंट की जाएगी ताकि वो अपनी सर्विसेज कंटिन्यू कर सके। अगर वो लोअर स्केल पे एक्सेप्ट कर लेता अपॉइंटमेंट तो वो अपनी सर्विसेज कंटिन्यू रख सकेगा और फिर एक मुकर्रर पीरियड के बाद रिटायर हो जाएगा, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हो जाएगा। तो इस सूरत में भी अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है फिर तो इसको कंपनसेशन पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन उसको अलाउंस मिलता रहेगा अगर वो अथॉरिटी ने उसके लिए कोई रजामंदी जाहिर की या उसकी अप्रूवल दे दी तो इस सूरत में भी उसको कंपनसेशन पेंशन मिल सकती है। अगर वो नहीं कंटिन्यू करना चाहता तो उसको सिंपल इसका यही सूरत है कि उसको पेंशन मिल जाएगी। तो कंपनसेशन जो है ये हो गई उससे रिलेटेड कि पोस्ट परमानेंट थी और बंदा भी परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट वर्किंग कर रहा था लेकिन गवर्नमेंट ने उस पोस्ट को ख़त्म कर दिया। इसके बाद दो ऑप्शन थे कि वो या तो कंपनसेशन पेंशन ले ले या जो है वो किसी लोअर स्केल के अगेंस्ट अपॉइंट हो जाए। ये तो इसकी 2 कंडीशन। नंबर 2 है हमारे पास कि अब बंदा जो है वो परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट अपॉइंट ही नहीं हुआ। ठीक है ना, पोस्ट जो थी वो परमानेंट नहीं थी, पोस्ट तो परमानेंट थी लेकिन बंदा जो था वो उस पोस्ट के अगेंस्ट परमानेंट एम्प्लॉई नहीं हुआ था। तो इस सूरत में
तो इसको कंपनसेशन पेंशन मिलेगी उस सूरत में कि जब उसकी क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट है। अगर उसकी क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब यह कि 10 या 25 ईयर्स उसकी सर्विस कंप्लीट है तो फिर तो इसको मिलेगी कंपनसेशन पेंशन मिलेगी। अगर उसकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से या 25 साल से कम है तो इस सूरत में उसको मिलेगी ग्रेट्यूटी मिलेगी। तो यह है कंपनसेशन पेंशन से मुतलिक दो कंडीशनें थी, एक परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट और एक पोस्ट टू परमानेंट, लेकिन बंदा जो अपॉइंटेड था वो उस पोस्ट के अगेंस्ट वो परमानेंट नहीं था, तो इस सूरत में भी इसको कंपनसेशन पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इनवैलिड पेंशन। इनवैलिड पेंशन का मतलब ये है कि अगर बंदा गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट जो है वो किसी भी पोस्ट के अगेंस्ट अपॉइंटेड है लेकिन वो मेडिकली इनफिट है अपनी सर्विसेज सरंजाम देने से, ठीक है, पब्लिक सर्विस के लिए उसकी जो खिदमत हैं वो नाकाफ़ी हैं या वो बैडली या बॉडीली या मेंटली, ठीक है, वो इन्फर्मिटी है, वो अपनी खिदमत सरंजाम नहीं दे सकता, तो इस सूरत में उसको जो पेंशन दी जाती है उसको हम इनवैलिड पेंशन कहते हैं। ठीक है, इनवैलिड पेंशन की दूसरी भी है, एक तो ये होगी कि वो मेडिकल अनफिट हो जाए, ठीक है, या मेंटली या बॉडीली जिस मेडिकली अनफिट हो गया, इसको इस सूरत में जिसको मिलेगी इनवैलिड पेंशन। लेकिन अगर डेथ भी हो जाती है तो इसको भी हम किस में कंसीडर करेंगे, इनवैलिड पेंशन में ही। मैंने ड्यूरिंग सर्विसेज अगर सिविल सर्वेंट की डेथ हो जाती है तो वो भी इनवैलिड पेंशन ही कहलाती है। तो इनवैलिड पेंशन के लिए नंबर 1 कंडीशन यह है कि जो भी इन्फर्मिटी है सिविल सर्वेंट से रिलेटेड वो बाकायदा जो है इन्फर्मिटी जो है मेडिकल बोर्ड से जो है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोर्ड ने सर्टिफाइड नहीं किया और फिर उसको पेंशन पे भेज दे या खुद ही एक अंदाज़ा या जजमेंट करने के लिए ये सर्विसेज सिविल सर्वेंट नहीं सरंजाम दे सकता तो लिहाजा इसको रिटायर कर दिया जाए, तो ऐसी सूरत नहीं है। इसके लिए नंबर 1 कंडीशन जो है कि वो बाकायदा इन्फर्मिटी जो है सर्टिफाइड होनी चाहिए मेडिकल बोर्ड से। नंबर 2 है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट टेम्परेरी तौर पर इनएफिशिएंसी की वजह से वो जो कि हो सकती है मेंटली या फिजिकली, तो रिटायरमेंट ले लेता है, तो इस सूरत में भी जो है उसको पेंशनरी बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर 3 है हमारे पास इन केस ऑफ एन ऑफिसर डाइज बिफोर इज रिटायरमेंट। अगर इसी तरह ड्यूरिंग सर्विस उसकी डेथ हो जाती है तो इस सूरत में भी इसको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। तो ये मैंने पहले बता दिया था। नंबर है अगर नेक्स्ट है हमारे पास रिटायरिंग पेंशन। ठीक है, रिटायरिंग पेंशन का मतलब ये है कि एक बंदा एक सिविल सर्वेंट जिसने अपने 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट कर ली है, ठीक है, तो वो अगर पेंशन लेना चाहे तो उसको जो पेंशन दी जाएगी या अथोराइज होगी कि वो रिटायर्ड हो जाए अपनी सर्विसेज से, तो इस सूरत में जो उसको पेंशन मिलती है उसको हम कहते हैं रिटायरिंग पेंशन। तो इसकी कंडीशन क्या है देख लेते हैं। इसकी कंडीशन ये है कि अगर कोई पर्सन रिटायर होना चाहता है क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट होने के बाद, तो इसकी सबसे पहली सूरत यह है कि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या जो भी अथॉरिटीज़ जो मैंने इस लेक्चर में डिस्कस की हुई, नीचे जाके आप इसके में देखेंगे कि अगर उसने सर्विस से रिटायर होना है क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स सर्विस के बाद, तो उसने 3 महीने पहले अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट या कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी अथॉरिटी है उसको एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा कि और इंटीमेट करेगा कि मैं इस डेट को अपनी सर्विस से रिटायर होना चाहता हूँ या छोड़ना चाहता हूँ। तो इस सूरत में फिर वो अथॉरिटी जो है उसकी एप्लीकेशन को उस एप्लीकेशन को चेक करेगी कि वेदर इसकी सर्विसेज कंप्लीट है या नहीं है। जब सेंक्शन वो अगर सर्विसेज कंप्लीट है तो अथॉरिटी जो है उससे एग्री करेगी और उसके मुकर्रर डेट जो उसने अपनी एप्लीकेशन में मेंशन की होगी उसके मुताबिक उसको जो है रिटायर कर देगी सिविल सर्विसेज के लिए, और सिविल सर्विस से उसको रिटायर कर देगी। तो नंबर 2 ये है कि इसने जो भी रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन दी होगी या इंटीमेशन दी होगी ये इसको फाइनल कंसीडर किया जाएगा अथॉरिटी की तरफ से, वो फाइनल होगी, ठीक है। लेकिन वो अपनी इस एप्लीकेशन से विथड्रॉ भी कर सकता है उस सूरत में कि जब तक वो रिक्वेस्ट उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया, फॉर्मल एक्सेप्ट नहीं किया। अगर फॉर्मल एक्सेप्ट हो गई तो फिर वो उसका डिसीजन वो उसका लास्ट डिसीजन होगा, वो फिर इसे विथड्रॉ नहीं कर सकेगा और उसको रिटायर होना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2 है कि गवर्नमेंट का भी ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी पर्सन को 25 ईयर्स क्वालिफाइड सर्विस के बाद
जो सर्विस से रिटायर कर सकती है। ये एक एक्सेप्शनल केसेस है कि गवर्नमेंट की भी अथॉरिटी है। एक तो हैवी पर्सन के क्वालिफाइंग सर्विस के बाद रिटायर हो सकता है, तो लेकिन गवर्नमेंट की भी ये राइट है, गवर्नमेंट की ये अथॉरिटी है, वो किसी भी पर्सन को उसके 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस के बाद उसको सर्विस से रिटायर कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपल्सरी रिटायरमेंट। ठीक है, कंपल्सरी रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अगर एक सिविल सर्वेंट है, उसको किसी भी डिसिप्लिन रीज़न की वजह से अपनी सर्विस से डिसमिस किया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है, तो इस सूरत में इस सूरत को हम कहते हैं कंपल्सरी रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये हो गया कंपल्सरी रिटायरमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास सुपरानेशन पेंशन। ठीक है, सुपरानेशन पेंशन का मतलब यह है कि ऐसी पेंशन जो एक स्पेसिफाइड पीरियड के कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायर्ड होना पड़ता है टू बी मना होना पड़ता है, कंपेल होता है कि उसको अब इस टाइम पीरियड के बाद रिटायर्ड हो जाना है। तो इस सूरत में जिसको हम आमतौर पर 60 ईयर्स कहते हैं। ठीक है, 60 ईयर्स के बाद 60 ईयर्स के सर्विस के 60 साल के पूरे होने के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट को अपनी सर्विस से रिटायर होना होता है। 60 साल की कंप्लीट सर्विस पे उसको रिटायर होना होता है अपनी सर्विस से, उसको हम कहते हैं सुपरनेशन पेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन को हम इनवैलिड पेंशन भी कहते हैं। ठीक है, ये इस सूरत में दी जाती है कि जब सिविल सर्वेंट की डेथ हो जाए या उसको कोई इंजरी हो जाए या डिसएबिलिटी शो हो जाए, तो इस सूरत में उसको जो पेंशन मिलती है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन। एक गवर्नमेंट मुलाजिम जिसको के सर्विसेज से रिमूव कर दिया गया है कि डिसिप्लिन रीज़न की वजह से, तो फिर उसको कोई पेंशन नहीं मिलती। तो लेकिन अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे कि उसको अगर कंपनसेट करना चाहे, तो वो उसके लिए उसको एक अलाउंस दे सकती है जिसको हम कहते हैं कंपनसेट अलाउंस। और ये जो अलाउंस है ये 2/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि इनवैलिड सर्विसेज की सूरत में होता है। लेकिन जिसको डिसमिस या रिमूव कर दिया जाए क्वालिफाइंग सर्विस से पहले, तो फिर उसको कुछ भी नहीं मिलता, कंपनसेटेड अलाउंस भी फिर उसको नहीं मिलता। नेक्स्ट है हमारे पास ये फैमिली पेंशन। ठीक है, फैमिली पेंशन जो है सिविल सर्वेंट के एक 60 साल कंप्लीट होने के बाद उसको जो पेंशन मिलती है, मैंने रिटायरमेंट के बाद अगर सिविल सर्वेंट की डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में भी उसके जो पीछे जितने भी रिलेटिव है उनको जो पेंशन मिलती है उसको हम फैमिली पेंशन कहते हैं। रिटायरमेंट के बाद अगर कोई ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है किसी भी सिविल सर्वेंट की, तो उस सूरत में भी उसकी फैमिली की जो पेंशन मिलती है उसको हम कहते हैं फैमिली पेंशन। इसके बाद है जी ऑर्डिनरी पेंशन। ऑर्डिनरी पेंशन जो है 60 साल मुकम्मल करने पर गवर्नमेंट सर्वेंट को जो पेंशन मिलती है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी पेंशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वॉलेंट्री रिटायरमेंट। ठीक है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट जो है ये बिल्कुल ही रिलेटेड है रिटायरिंग पेंशन से रिलेटेड है, जो कि ऑलरेडी हम रिटायरिंग पेंशन डिस्कस कर चुके हैं। इसके हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट यह है कि अगर 25 साल कंप्लीट होने के बाद कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो अपनी सर्विस से वॉलेंटरी तौर पर रिटायर्ड होना चाहता है, तो वो अपने डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन सबमिट करता है कि मैं अपनी सर्विसेज जो है ना ख़त्म करना चाहता हूँ या सीज करना चाहता हूँ, तो इसको हम कहते हैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट। अगर वॉलेंटरी रिटायरमेंट की सूरत में हेड ऑफ डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इंश्योर करे कि वाकई जो गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट जो है वो पेंशन पे जा रहा है, रिटायरमेंट पे जा रहा है, उसकी सर्विसेज कंप्लीट है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो उसको जो कंसर्न सिविल सर्वेंट है उसको जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंटीमेट करेगा कि आपकी सर्विस जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो आप 25 ईयर्स के कंप्लीशन तक अपनी सर्विसेज सरंजाम दे सकेंगे। तो ये जो है ये विद इन 3 मंथ जो है पीरियड में उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ने जो है उस कंसर्न जो है सिविल सर्वेंट उसको ये बताना हो। नेक्स्ट है हमारे पास वॉलेंट्री रिटायरमेंट से रिलेटेड है कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट जो 25 साल के बाद कोई भी पर्सन जो है अपना राइट इस्तेमाल करते हुए सर्विस से रिटायर्ड हो सकता है। तो ये अथॉरिटीज़ बयान की गई हैं, ये अथॉरिटी मेंशन की गई है, इन अथॉरिटीज़ को जो है अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है वॉलंटरी रिटायरमेंट की। तो ये है जी कैटेगरीज नंबर में BPS 20 एंड अबव। अगर BPS 20 और अबव के ऑफिसर ने
सिविल सर्वेंट ने अपनी सर्विस से रिटायर होना है, तो इसलिए उसने अपने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन जो फॉरवर्ड करनी है वो प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर उस एप्लीकेशन को उसके तमाम जितने भी जो हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनको कंसिडर करने के बाद उसकी अप्रूवल दे देगा। अगर नहीं देता तो वो अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू कर रखेगा। BPS 70-20 तो ये सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री या डिवीजन वो उसको एप्लीकेशन देगा। BPS 16 के लिए BPS 16 का अगर कोई सिविल सर्वेंट है तो उसने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन देनी है वॉलंटरी रिटायरमेंट की। BPS 1-15 अगर कोई है तो उसकी जो है अथॉरिटी है हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ ऑफिस। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी की पेंशन केस जो है एक मुकर्रर पीरियड में फाइनलाइज नहीं होता, उसमें कोई भी इशू हो सकते हैं। तो इस सूरत में जो है सिविल हेड ऑफ डिपार्टमेंट या जो है अथॉरिटी है वो ये करती है कि उसके उस पेंशनर के लिए या उस फैमिली पेंशन के लिए उसकी फैमिली के लिए एक अलाउंस या एक पेंशन जो है उसको एक पेंशन रिलीज कर देता है, जिसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी पेंशन कहते हैं। कि जब तक ये केस फाइनल नहीं होगा तब तक इसकी फैमिली को या जो मुतलका बंदा है पेंशनर है उसको ये एंटीसिपेटरी पेंशन मिलती रहेगी। जब उसकी पेंशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद उस जो एंटीसिपेटरी पेंशन जो अब तक उसने ले चुका है वो उसमें से डिडक्ट होके बाकी जो इसकी पेंशन जो मुकर्रर होती है या जो पेंशन की पेमेंट होती है वो उसको अदा कर दी जाती है। तो इसके लिए जो एंटीसिपेटरी पेंशन मिलती है जी वो 80% जो है होता है पेंशन का वो दिया जाता है एक पेंशनर को या पेंशनर की फैमिली को, ताकि जब तक ये केस पेंशन का कंप्लीट ना हो तो वो जो है ये पेंशन आप बेनिफिट हासिल करते रहें। तो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।